तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद टू ऑल वॉरियर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमबीजे क्लासेस की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अनुपमा पांडे, आपकी जनरल साइंस फैकल्टी। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का बहुत ही प्यारा सा संग्रह, जिसके अंदर आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि केमिस्ट्री से है। No two electrons in an atom can have identical quantum numbers. This was proposed by। देखो, इस लॉ को प्रपोज किया था पाउली ने, ठीक है ना, पाउली ने इसको प्रपोज किया था। और बाकी आप इन सब के बारे में भी पढ़ते रहे, जानते रहे इन सब ने कौन से लॉज दिए थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको, मतलब इससे आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लॉ के बारे में पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको प्रिपेयर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 14 इज। यानी किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, उसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस चीज को तुम बताओगे, इस चीज को तुम बताओगे। लेकिन मैं बता दे रही हूँ आंसर, लेकिन सोचिएगा जरूर बच्चे, वो 0 होगा, क्योंकि कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं। तो यहाँ पर 0 आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन्स। यानी एक कार्बन एटम के ऊपर अगर एक प्लस का चार्ज है या माइनस का चार्ज है, जो भी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं, वहां पर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ओके। और हो सकता है मेरे गले की वजह से आपको थोड़ी समस्याएं देखने को मिले, मुझे भयंकर कोल्ड हुआ, इसलिए मैंने बोलने की कोशिश करी ताकि आपको चीजें आराम से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चे जैसे ही ये देखो तो एल्यूमिनियम पर टिक करो। एल्यूमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ। भैया देखो, ये क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में भी आया था, तो आप याद रख लो, वो जिंक होता है। जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर, आयरन को HCl से वॉश कर देते हैं, ठीक है, HCl से वॉश कर देते हैं। इसके बाद पतली जिंक की लेयर लगाते हैं ताकि इसको रस्टिंग से, प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग से बचा लें। ताकि इसको रस्टिंग से बचा लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओके। क्वेश्चन से पहले आपके समस्याओं का उत्तर आपके सामने है, यानी कि आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम चाहिए तो आप मेजर क्लासेस को ऑफलाइन ज्वाइन करें, आपको बहुत ही बेहतर गाइडेंस मिलता है। और उसके साथ ही आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे, इनमें अपना अगला नंबर सुनिश्चित करिए और आज ही कॉल करें इन फॉलोइंग नंबर्स के ऊपर, क्योंकि ये ऑफर बहुत लिमिटेड है, आप बिल्कुल इसका लाभ उठाएं। नेक्स्ट वन, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आप जानते हो इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट वन, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बिहेव लाइक। मतलब जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो किसकी तरह, जैसे उदाहरण दिया गया है Na++ एक इलेक्ट्रॉन जो कि Na बना देता है, ये किस तरीके से काम करते हैं। बच्चे देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर देता है, जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वो क्या वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको ऑक्सीडेशन के प्रोसेस करते हैं। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है यानी कि जो तत्व ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो क्या होते हैं अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, अपचायक एजेंट होते हैं। एजेंट वो होते हैं बेटा जो दूसरे के काम को करें। ठीक है, नेक्स्ट, एन आंट स्टिंग कंटेन्स, आप जानते हो आंट स्टिंग में क्या होता है, वो एथेनोइक एसिड होता है। आंट स्टिंग में क्या होता है बेटा, एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड का एक और नाम है जिसको हम लोग कुछ और नाम से जानते हैं, याद करो, फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड के भी नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट वन, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, तेजी से बताओ इसको, और इसका फॉर्मूला आप कमेंट जरूर करिएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको जरूर कमेंट करना है, हर हाल में कमेंट करना है। ठीक है, तो बताओ क्या होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, बता दिया जाए। कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला आप कमेंट करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट वन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट ऑलवेज जीरो, भैया एलिमेंट्री स्टेट में नैसर्गिक अवस्था में हमेशा ही ऑक्सीकरण संख्या जीरो होती है, जीरो। ये देखो, सिंदूर कुमकुम जो होता है उसमें मुख्य तत्व क्या होता है, सिंदूर या कुमकुम जो होता है उसमें मुख्य तत्व के रूप में क्या होता है, वहां पर लेड होता है, वहां पर लेड होता है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चंस थोड़े से इजी है, मुझे लग रहा है अब आपको भी लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अक्सर रिपीट होते, तो इनको बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन प्रिपरेशन हमारे यहाँ बिल्कुल प्रोवाइड की जा रही है आपको, मतलब सारी ही सुविधाएं, हेल्प डेस्क, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, और वही टीचर्स जो आपके ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वही ऑनलाइन आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऑफलाइन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस तो आप ऑनलाइन भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि बिल्कुल आपका सपना साकार करना ही हमारा सपना है। तो ज़रूर इसको अवेल कराएं और कॉल कर सकते हैं फॉलोइंग नंबर्स पे। नेक्स्ट वन, विच इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डायनामाइट, बेटा डायनामाइट बनाने के लिए हम TNG का प्रयोग करते हैं, है ना। वेट अ मिनट, डायनामाइट बनाने के लिए हम TNT का, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, TNT का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर डिवीजन इन सेल्स इज कॉल्ड, भाई कोशिकाओं में जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि नाभिक नहीं, केंद्रक का जब विभाजन होता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब नाभिक यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो हम इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, जब भी बेटा सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो उसको हम कहते हैं, कोशिका विभाजन में जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट, इन सोमैटिक सेल्स क्रोमोसोम्स आर, भैया सोमैटिक यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो हमारे वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, जो हमारी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, सोमैटिक सेल्स होती है। सोमैटिक सेल्स में हमेशा हमारा जो क्रोमोसोम होता है डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित रहता है, 2n रहता है। ठीक है, यानी कि जोड़े में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बोथ, भैया बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, पहली बात तो दोनों ही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इसमें क्या लैक होता है, इस चीज को देखो, लैक न्यूक्लियस तो नहीं होता है, हैव न्यूक्लियस, लैक न्यूक्लियस, अच्छा ऐसे बता रहे हैं, लैक न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लैक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली, नहीं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा और न्यूक्लियस भी नहीं होगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनेली नहीं होता ना। ठीक है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ अ मैन, भैया हमारा जो इंटेस्टाइन का अंदर की लाइनिंग होती है वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी कॉज अ डिजीज इन ओल्ड एज विच इज कॉल्ड, भैया ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियों में सुषिरता हो जाती है, यानी कि सुरिस्ता हो जाती है, ठीक है। अस्थियों में मतलब होल हो जाते हैं, खोखली हो जाती है हड्डियां, है ना, कैल्शियम की कमी से, जो कि ओल्ड एज में होने लगता है। इस चीज को नियंत्रित कौन करता है, ये भी समझ लीजिए, एक हार्मोन होता है जिसको हम पैराथायरॉक्सिन कहते हैं, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, ये नियंत्रित करता है इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, भाई देखो कोई भी चीज हीटिंग पे अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो वो वाटर सॉल्युबल होती है। आप जानते हो कि केवल सी एंड बी दो ही विटामिन, सॉरी डी लिख दिया, सी एंड बी दो ही विटामिन हैं आपके यहाँ जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ ऑप्शन में सी है तो सी, विटामिन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है, विटामिन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट बाइल, यानी पित्त के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, सॉरी गलत है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन, ये तो सही है। इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ये भी सही है। इट इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर नॉर्मल डाइजेशन ऑफ शुगर, नहीं ये तो गलत है। तो बिल्कुल यही, मतलब जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है यहाँ, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ सही आंसर आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट वन आपके सामने क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अफेक्टेड बाय, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा इफेक्ट होता है, तो देखो एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, सॉरी एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो है वो फैट को, ठीक है। एडेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के चाहिए आपको, चाहिए तो है ही, क्योंकि एक परीक्षा को और एक तैयारी को बेहतरीन बनाते हैं उसके स्टडी मटेरियल्स, जो कि आपको बिल्कुल एमकेसी की वेबसाइट पर मिल जाता है। आप घर बैठे, आप चाहे जुड़े हो एमकेसी से, नहीं जुड़े हो तो भी आप इन बुक्स को अवेल करा सकते हैं, क्योंकि सिंपली आपकी सक्सेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस टाइम तो 25% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बिल्कुल ऑर्डर करिए और तैयारी को बेहतरीन बनाएं। नेक्स्ट वन, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय हीमोग्लोबिन विद, वह सबसे स्टेबल तो CO के द्वारा बनाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा बनाता है। आप जानते हो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होती है ब्लड के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होती है ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल जब होता है, सिस्टोल मतलब क्या होता है, सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। भाई कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड जो होता है वो हार्ट से बाहर निकलता है, एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, सॉरी पल्मोनरी वेन के अंदर जाता है, आर्टरी के अंदर जाता है, और एक तरफ कहाँ जाता है, हमारी ओर्टा के अंदर, है ना। लेकिन वही ये पूछ रहा है कि डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड लीव्स द हार्ट, ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल्स, बिल्कुल सही है, वेंट्रिकल्स को छोड़ता है ना, हार्ट को नहीं छोड़ता है, वेंट्रिकल्स को छोड़ता है। इंटर्स द हार्ट, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये तो सिस्टोल के दौरान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोपोएटिक टिश्यू इज फाउंड इन, हीमोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। यानी कि देखो ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान रक्त का निर्माण होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसको हीमोपोएसिस कहा जाता है। और ऐसी सेल्स जो हीमोपोएसिस करे वो हीमोपोएटिक सेल्स कहलाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, बोन मैरो के अंदर, आप जानते ही हैं। चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, किसी भी प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि सेल, ब्लड सेल की बात की जाए, वो सभी कहाँ बनते हैं, आपके बोन मैरो के अंदर बनते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR ऑफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एनडीए में आया है ये क्वेश्चन। वो होता है बच्चा हमारा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यहाँ से हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि क्या करता है, हमारी BMR को कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू या लेप्रोसी, ये सभी नहीं है,
केवल लेप्रोसी को छोड़कर, कुष्ठ रोग है ना, ये लेप्रोसी जो है, कुष्ठ रोग जो है, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ओके। तो ये किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के एक जीवाणु से फैलता है। तो आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा ये सेशन आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही सेशन में। पढ़ते रहिए और रिवीजन तो बहुत ज़्यादा करें क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो यही पे एंड करते हैं। जय हिंद टू ऑल। हेलो मेरे एनडीए के वीर जवानों, कैसे हो बच्चों? चलिए, मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स मेजर गर्ल्स क्लासेस, एक बार फिर बच्चों आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आप लोगों के आगामी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस का बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन को बेटा करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेटा आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली साबित होने वाले हैं। तो क्वेश्चन की बेटा शुरुआत किया जाए हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से बेटा देखते चलते हैं और इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा है कि निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? माइक्रोसेकंड समय का मात्रक है, चंद्रमास भी आपका समय का मात्रक है, लीप ईयर भी भाई क्या है, समय का मात्रक है। केवल एक ही इसमें से है बेटा जो पैरालेक्टिक सेकेंड है। पैरालेक्टिक सेकेंड हमारा क्या है? ये समय का मात्रक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है बेटा? ये एस्ट्रोनॉमी डिस्टेंस है, ठीक है, इसलिए यह समय का मात्रक नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ बेटा हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकेंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका विस्थापन कितना होगा? जैसे मान लीजिए बेटा क्या है, हमने एक सर्कल बना दिया, एक वृत्ताकार पथ बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ये पॉइंट ए से चलता है, ए से फिर ए तक आया, 40 सेकेंड लिया, विस्थापन 0, फिर दोबारा घूमा, 80 सेकेंड लिया, विस्थापन 0, फिर घूमा, 120 सेकेंड लिया और विस्थापन 0। तो आपका 2 मिनट में कितना? 120 और फिर 20 सेकेंड और चलना है, तो 20 सेकेंड में आधा चलेगा यहाँ पे, यानी कि फाइनल पोजीशन जो है इसकी ये है। तो ये विस्थापन इसका कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, यानी कि 2R बेटा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच का एंगल है। बेटा ये बेसिकली क्या है? P प्लस क्यू और बराबर P माइनस क्यू है, ठीक है, कि बीच का कोण कितना है। तो P प्लस क्यू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर P माइनस वेक्टर Q का हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा होगा, या इसको लिखेंगे तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से P स्क्वायर दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, 2PQ इधर लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 4PQ कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है बेटा आ जाएगी 0। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा? थीटा 0 किस पर होता है? 90 पर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री या फिर π/2। तो 90 ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगले क्वेश्चन पर बेटा हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिखाए गए चित्र के अनुसार 2 पिंड विरामावस्था में चिकनी सतह पर रखे गए हैं। P तथा Q द्वारा Q पर लगने वाला बल कितना है? तो P जो है Q पर कितना बल लगा रहा है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसमें त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण क्या होता है? कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। तो कुल बल कितना है? 3 और द्रव्यमान कितना है? 2 + 1, यानी कि आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर बेटा बल कितना लगेगा? 2 किलोग्राम वाले पे बल कितना लगेगा? 2 किलोग्राम वाले पर बल जो लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है? 2 × 1, यानी कि 2 न्यूटन लगेगा, ठीक है। अच्छा 1 किलोग्राम वाले पर कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × 1, यानी कि 1 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम पर कितना लगेगा बेटा? 1 न्यूटन का बल लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा गया है बेटा कि एक स्थिति पर निर्भर बल F बराबर 7 - 2x + 3x² न्यूटन है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के छोटे पिंड पर कार्य करके इसे x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है। तो किया गया बेटा कार्य क्या होता है? dw = F dx। इसको आप कर दो इंटीग्रेट 0 से w तक और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 5 तक। तो ये w = आ जाएगा 0 से 5। F की वैल्यू कितनी है? 7 - 2x + 3x² dx। इसको हम बेटा जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमको 7x - 2x² + 3x³ ठीक है। और ये लिमिट लगा दो 0 से 5 तक। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो किया गया कार्य जो है 7x - x² + x³ अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट तो सब में x है 0 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा बेटा 35 माइनस 25 प्लस 125। 125 में से 25 घटाओगे तो ये पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा 135 जूल। तो ऑप्शन डी क्या है बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले बेटा हम यहाँ के एमकेसी के जो हमारे वीर योद्धा सेलेक्ट हो चुके हैं उनका जैसा कि फोटो आप देख रहे होंगे बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये हमारे पिछले वर्ष के बच्चों क्या है, सिलेक्टेड छात्र हैं। ठीक है, इनका बहुत ही होनहार छात्र थे इस हमारे संस्था के। तो इसके लिए बेटा क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेजर कलसी क्लासेस वन ऑफ द मोस्ट प्लेस है आपके डिफेंस के फील्ड की। डिफेंस से रिलेटेड किसी भी आपकी कोर्स की प्रिपरेशन हो, पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है बच्चों यहाँ पे। उसके साथ साथ क्या है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम और एनडीए सेकेंड एनडीए 2024 के लिए भी बेटा क्या है, आप लोगों को तैयारी बहुत ही क्रैश कोर्स के माध्यम से या अन्य जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली की बहुत ही बेहतरीन तैयारी जानी बाकी है। तो जो भी बच्चे हमारी डिफेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं और तैयारी को अपने बेहतर करके जल्द से जल्द सफलता पाना चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चों क्या है, मेजर कलसी क्लासेस वन ऑफ द बहुत ही बेस्ट प्लेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी की सारी जिस तरीके से जो एक डिफेंस की फील्ड के एस्पिरेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिन चीज़ों को, सारी चीज़ें बच्चों अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो और अधिक जानकारी के लिए बच्चों स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696330033 पर कॉल करके आप अपने कोर्स के बारे में जानकारी बता के और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बेटा आप अपने कोर्स के बारे में डिस्काउंट के ऑफर को भी बारे में पता कर सकते हैं कि इस समय हमारे कोर्स पे क्या ऑफर चल रहा है, क्योंकि हर समय बेटा क्या है, हर कोर्स पर कुछ न कुछ ऑफर हमेशा चलता रहता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जाए 10 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम की दो वस्तुएं क्रमशः आर तथा आर कैपिटल आर तथा स्मॉल आर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्तों में समान आवर्तकाल से गति कर रही है। उनके अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण का बेटा फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, आर से आर कैंसिल, या ए स्क्वायर टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को हम लोग जानते हो बेटा क्या होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो रख दिया जाए तो आर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो A1 बाई A2 कितना हो जाएगा, R1 बाई R2 इंटू 4 पाई स्क्वायर टी, क्योंकि समय क्या है, समान है, 4 पाई स्क्वायर बाई टी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो A1 बाई A2 कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए बेटा। क्या कहा जा रहा है कि अप्रत्यास्थ संघट में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती है। तो बेटा अप्रत्यास्थ संघट जब भी होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, जबकि मोमेंटम क्या होता है आपका संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा बेटा भी संरक्षित रहती है। ठीक है, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं संरक्षित रहती। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा इसी के साथ। घूर्णन गति में जड़त्व के तुल्य राशि कौन सी है। घूर्णन गति में बेटा जड़त्व के तुल्य राशि आपसे पूछा गया है कि घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के जड़त्व के तुल्य राशि कौन सी बेटा, तो जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, चलिए फिर लगे हाथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा जो है वो कैसा फोर्स है, तो उसको सब कई बार हम लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, संरक्षी बल है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगले क्वेश्चन पर बेटा हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापांतर के समान तापांतर होगा। 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 को आप अप्लाई कर लो, तो C कितना है आपका 25 और ये 5, F माइनस 32/9, F की वैल्यू पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 5 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे 45 प्लस 32 बराबर F, तो ये आ जाएगा F की वैल्यू बेटा हो जाएगी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है कोई ऑप्शन में। हाँ, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट कोई दिख नहीं रहा है। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा 25 5 हाँ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा, ये जो ऑप्शन है ये 72 नहीं, इसको 77 या अप्रॉक्सीमेट में आप इसको भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि किसी सरल लोलक के में लटके गोलक का द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। द्रव्यमान बेटा आधा कर दिया जा रहा है और आवर्तकाल का जो सूत्र होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। तो यहाँ से बेटा अगर हम लोग देखें तो 2 पाई अंडर रूट L/G के द्रव्यमान क्या द्रव्यमान पर ही निर्भर है, तो ये क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को क्या बोलते हैं? देखो भाई 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम आवृत्ति को हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं। 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी क्या होती है? ऑडिबल रेंज में आती है। और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हमारी क्या होती है बेटा? अल्ट्रासोनिक में आ जाती है, यानी कि पराश्रव्य तरंगों में आ जाती है। जैसे बैट वगैरह यूज करते हैं इसका, बैट मतलब चमगादड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का तारा 1.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से पृथ्वी की तरफ आता है। पृथ्वी पर प्राप्त विकिरण की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, तो विकिरण में बेटा तरंग दैर्ध्य में जो परिवर्तन होगा ये हमारा होगा लैम्डा ऑफ स्टार, और ब्रैकेट में 1 माइनस √1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। बीटा क्या है बेटा? तरंग दैर्ध्य की प्रकृति है। बीटा की वैल्यू हमारी होती है v/c। v हमको दिया गया है कितना है? 1.5 इंटू 10⁶, और c हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस पूरे को बेटा रखकर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी जो वैल्यू आती है 0 आएगी, ठीक है। पूरे को अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी 0 मिलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बेटा कि दिए गए चित्र में ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखो बेटा ये आपका ऋणावेश है, ये आपका धनावेश है, ठीक है। तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, प्लस चार्ज के कारण। ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, ठीक है, माइनस चार्ज के कारण। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा? इधर जाएगा ना, यानी कि ये AY है, AY की दिशा में, तो AY की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले बेटा जो भी बच्चे हमारे जो सुदूर है, जिनको यहाँ पे आके जैसे सब सुविधाओं का आप लोग जैसे नहीं लाभ ले सकते, जो बच्चे बहुत दूर हैं, मतलब उनको लिए संस्था में आना काफ़ी अनएफोर्डेबल है, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे आकर एडमिशन लेकर यानी चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों MKC लेकर आया है MKC लर्निंग ऐप। MKC लर्निंग ऐप के थ्रू क्या है बेटा? आप अपने ऑनलाइन माध्यम से भी आप सारी की सारी वही फैसिलिटी आप प्राप्त कर सकते हो जो एक ऑफलाइन के स्टूडेंट को दी जाती है, लगभग, ठीक है। डिफिकल्टी इसके लिए बेटा करना क्या है? आपको अपने स्क्रीन पर मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर MKC लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें अपने कोर्स को रजिस्टर करके अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर देना है, ठीक है। और उससे जो भी रिलेटेड एडमिशन रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696330033 पर कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग फिर अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, भाई कई बार रिपीटेड हो चुका है, टंगस्टन का, ठीक है। इसमें देखते हैं यदि एक 6 वोल्ट की बैटरी का संयोजन में लगाई जाती है तो 1 माइक्रो कूलाम का आवेश संयोजन पर पाया जाता है, तो C का मान कितना होगा? पहले बेटा इसमें C इक्विवेलेंट निकाल लो। ये दोनों देखिए किस में है आपके? ये दोनों आपके सीरीज में है, तो ये आ जाएगा C/2। और बाकी ये तीनों फिर किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा C प्लस C/2 यानी कि 5C/2 आ जाएगा। अब Q इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 2 है। Q होता है CV, ठीक है। तो Q की वैल्यू दी गई है तो C हो जाएगा हमारा Q/V। तो C कितना है? 5C/2। Q हमारा कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम में। कुलाम में V कितना है? V हमारा है 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से C आ जाएगा बेटा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5। तो इसको आप कैंसिल जब करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो C की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी ये लगभग हमारा 0.1 माइक्रो फैरेड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जब प्रत्यावर्ती धारा स्प्रिंग में प्रवाहित होती है तो स्प्रिंग में क्या होता है? जब क्योंकि बेटा सोलेनॉइड की तरह स्प्रिंग क्या होता है? रोटेटेड होता है, ठीक है, रैप होता है, तो उसमें क्या करती है? उसकी वैल्यू को अप डाउन करती है जिससे कि वो दोलन करने लगती है, ठीक है। जब AC करंट, क्योंकि AC करंट क्या होती है? इंक्रीज डिक्रीज दोनों टर्म में होती है, तो जब किसी स्प्रिंग में AC को फ्लो कराते हैं तो वो दोलन करने लगती है, यानी ऑसिलेशन। चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल एवं फ्लक्स में कलांतर क्या है? विद्युत वाहक बल यानी कि E और फ्लक्स में बेटा क्या पूछा गया है कि कलांतर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो फाई इक्वल्स टू बेटा हमारा क्या होता है? फाई इक्वल्स टू होता है हमारा BA cos ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा
ईएमएफ हम लोग निकालते हैं तो लिखते हैं डी फाई बाई माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी में ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा और माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू ईएमएफ आ गई बेटा बी ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी। अब इसको कॉस की टर्म में इस टर्म में लिखने में दोनों के बीच में देखो कितने का अंतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो दोनों के बीच में और कलांतर कितना है बेटा, तो पाई बाई टू का, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्या कहा गया है कि एक श्रेणी आरएलसी परिपथ आर बराबर 10 ओम, एक्सएल बराबर 20 ओम और एक्सी बराबर 20 ओम, तो वी बराबर 10 साइन ओमेगा टी सप्लाईज जोड़ा गया है। तो परिपथ में शक्ति व्यय क्या होगा? शक्ति व्यय क्या होता है बेटा, वी आर एम एस, आई आर एम एस और ये कॉस फाई, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वी आर एम एस की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू। आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई आर एम एस को हम लिख सकते हैं वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट टू। अंडर रूट टू के स्थान पर आप लिखने से, क्योंकि आई स्क्वायर टू क्या होता है, वी बाई आर होता है, तो यहाँ से इम्पीडेंस काम करेगा जेड, और ये कॉस फाई का हम लिखते हैं आर बाई जेड। ठीक है, तो पी हमारा कितना आ जाएगा बेटा, वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू इंटू ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू इंटू जेड स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये जेड स्क्वायर है। तो यहाँ से बेटा हमारा आ जाएगा वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 10 बाई अंडर रूट टू इंटू 10, देखो है ना इसमें, ये वी नॉट ही है, और ये 10 अपॉन अंडर रूट टू इंटू जेड स्क्वायर, और ये आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ऊपर बेटा आ जाएगा हमारा पी की जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी 10,000 अपॉन 2 जेड स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 500। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारा 500 अपॉन जेड स्क्वायर। अब हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड होता है बेटा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल भी 20, एक्सी भी 20, तो ये 0 हो जाएगा। आर का स्क्वायर बचेगा यानी कि 10 का स्क्वायर, तो जेड आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे कर दो स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 500 बटे 10 का स्क्वायर 100, ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 5 वाट। तो जो व्यय होगा बेटा हमारा कितना होगा, 5 वाट का व्यय होगा। हो गया। फिर इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 बेटा क्या कह रहा है हमारा कि पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत का क्या काम। ओजोन परत भाई पराबैंगनी किरणों को रोक देती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती। अगला क्वेश्चन, एक समतल कांच का स्लैब को विभिन्न रंगों वाले अक्षरों के ऊपर रखा गया है, उनमें से कौन सा रंग सबसे कम उठा प्रतीत होगा, वो है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर से पहले बेटा कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों के लिए और हैं। और महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे एमकेसी की पब्लिकेशंस की बुक है, इसी की जो पब्लिकेशन की बुक है बेटा, ये बुक आपको इस कलेक्शन से लिखी गई है कि इसमें आपको सारे के सारे कंसेप्ट से लेकर कंसेप्ट, थ्योरी और पीवाईक्यूज़, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चनों को बहुत बेजोड़ संग्रह है। तो इसको बेटा अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हो लेकर, तो आप समझ लो अपनी सफलता के बहुत ही करीब पहुंच जाते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोगों को सारी एक माइंड मैपिंग आइडिया आप लोगों को ठहरा गया है विथ कंसेप्ट। तो इस बुक को बेटा ऑर्डर करने के लिए अभी फटाफट आप लोग देरी ना करते हुए आपको, क्योंकि इस बुक पर अभी अगर आप ऑर्डर करते हो तो 25% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी आप इसको अगर तुरंत ऑर्डर करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप अपनी सफलता को और निश्चित कर सकते हो। चलिए बेटा, फिर इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन में किस प्रकार तरंगार की समतल तरंगार प्लेन वेव फ्रंट की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, फिर इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार उत्सर्जित प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है आपतित विकिरणों की आवृत्ति के संबंध में, गतिज ऊर्जा आवृत्ति के संबंध में बेटा ये होता है। ठीक है, आवृत्ति कभी भी 0 नहीं होती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति। चलिए इसी के साथ बेटा हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि
when 90 thorium 238 changes into 83 bismuth 220, then the number of emitted alpha and beta particles, ये अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स है, तो कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स आपके इमिट होंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसके बैलेंसिंग को देख लेते हैं, ठीक है, कि इसकी बैलेंसिंग कितनी है। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग पहले एटॉमिक नंबर की बैलेंसिंग कर लेते हैं, मास नंबर की। मास नंबर में 238 है, तो 238 में कितना है, ये 222 प्लस 4x होता है, और प्लस ये 0 हो जाएगा वैल्यू। तो 238 ये 4x कितना आ जाएगा, 238 में से 222 को अगर आप घटा देते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 आपकी, ठीक है, यानी कि 4 अल्फ़ा का रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। अब 4 अल्फ़ा देखो तो इन तीनों में है भाई, ये वाला तो मान लो कैंसिल हो गया। अब हम लोग बीटा की बात करते हैं, तो बीटा का मतलब क्या है, 90 वाले में। तो अब आप 90 को बैलेंस कर लेंगे, तो 90 को बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 90 को जब बैलेंस करेंगे तो लिखोगे 90 = 83, क्या लिखेंगे, 90 = 83, 83 के बाद बेटा क्या है 2x, क्योंकि एटॉमिक नंबर में आपका प्लस 2x प्लस y, ये y इंटू -1 या -y लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 = 83 प्लस 8 और माइनस y, तो 8 और ये 91 आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, यानी कि 1 बीटा और 4 अल्फ़ा। तो ऑप्शन ए क्या है, सॉरी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बेटा। अगला और आज के हमारे जो डीए के बच्चों के लिए आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हमारे आज के एनडीए के 25 क्वेश्चन का जो था बहुत ही बेजोड़ संग्रह था बेटा। आप लोग इसी से तैयारी के साथ आप लोग जुड़े रहो, हम बेटा समय समय पर आप लोगों को ये क्वेश्चन का जो संग्रह है लेकर आते रहेंगे। तो फिर बेटा हम लोग अगले मॉक पेपर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।